मिले करीब से कौन है दादी से? अच्छा, कुछ ही लोग मिले, मतलब बाबा से जो मिलने जाते होंगे तब मिले होंगे ना। तो मैं अपना थोड़ा सा दादी जी के साथ का अनुभव सुनाऊंगी। विशेषताएं तो हम सुनेंगे ही, सुनते भी आते हैं। मैंने सबसे पहले दादी को ओआरसी में देखा था, क्योंकि मैंने मई के महीने में कोर्स किया था और जून के महीने में मैं ओआरसी गई थी अगले ही महीने। तो मुझे ज्ञान इतना अच्छा बुद्धि में भी नहीं बैठा था तब। तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ गुलजार दादी आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, गुलजार दादी कौन है? तो वहाँ किसी बहन ने बताया, तुम्हें यही नहीं पता? मैंने कहा, फिर मुझे थोड़ा सा अपने में लगा। मैंने कहा पता नहीं, कि क्योंकि उसे लग रहा होगा कि जब ओआरसी आई है तो ज्ञान में चलती होगी। मैंने कहा नहीं। कह रही गुलजार दादी वो हैं जिनके तन में बाबा आते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ, टीवी पे तो देखा है, अच्छा है। फिर मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैंने कहा उन दादी को देखने को मिलेगा। तो फिर वो दादी आई, फिर मैंने उन्हें देखा भी। वहाँ तो उस समय कन्याओं की भट्टी थी, तो बहुत कन्याएं थोड़ी सी ही थी, लेकिन बहुत करीब से भी देखा। और जब दादी आई तो मुझे दादी की ना एक अलग सी खुशबू सी आई। माना जैसे कोई आता है ना, कोई किसी व्यक्ति की या किसी की कोई खुशबू होती है, इस तरह से वो खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। और वो खुशबू कभी भी मुझे आ जाती है, मतलब अभी भी जैसे कोई मेरे मन में परेशानी होती है या कुछ होती है, तो वही खुशबू मेरे एकदम से आ जाती है, कि जैसे कि एहसास सा हो जाता है। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा ना गुलजार दादी से ही प्यार है तो सबसे ही, लेकिन इन दादी से ज़्यादा है मेरा। पहले से ही पता नहीं क्यों है, हर किसी का किसी से होता है। तो मेरा दादी के साथ इनसे बहुत प्यार था। तो जब दादी हॉस्पिटल में थी, तो जब दादी के लिए हम सब योग कर रहे थे, मधुबन से भी आया था कि सब सेंटर पे योग करो, तो हम सब योग भी करते थे। यहाँ भी संगठित रूप में योग रखा था दीदी ने सेंटर पे, तो हम बाबा के कमरे में योग करते थे। तो एक दिन योग चल रहा था, तो उसमें कमेंट्री चल रही थी योग में सचिन भाई की, कि जिस हॉस्पिटल में जिस कमरे में दादी ठहरी हुई थी, तो मतलब वैसे वैसे ही वो कमेंट्री दे रहे थे कि उस कमरे में दादी है, ये कमरा नंबर है, ऐसे बाबा आया है, फिर दादी को माना रथ पे ले जा रहा है, फिर बाबा दादी को सकाश दे रहा है और दादी ठीक होती जा रही है। इस तरह से माना वो कमेंट्री चल रही थी, और मैं भी करते 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 जैसे कि यहाँ से ही बिल्कुल मुझे यहाँ से एकदम अलग हो गई हो। तो फिर जैसे उसमें कमेंट्री आ रही थी, तो अचानक वो मोबाइल बंद हो गया, कमेंट्री बंद हो गई। तो जैसे उसमें आ रहे थे शब्द कि रथ पे जा रही है दादी, तो माना जैसे रथ पे बाबा बिठा के ले जा रहा हो दादी को। तो हम सब भी थे, बहुत सारे थे, तो हम सब तो आ गए। फिर बाबा दादी को रथ पे ले गया, तो फिर एकदम से मेरी अचानक से आँख खुली। मैंने कहा बाबा दादी कहाँ गई, दादी कहाँ गई? बोले दादी तो गई अब। माना दादी के शरीर छोड़ने से 3-4 दिन पहले ही। मैंने कहा दादी ऐसे कैसे चली गई, ऐसे कैसे चलेगी? फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा मैं बोलूँगी तो फिर मेरे पे डांट पड़ेगी कि ऐसा क्या हम ऐसे सोच रहे हैं। फिर मुझे बहुत अजीब सा भी लगा कि मैंने बाबा दादी ऐसे कैसे चली गई वतन में? कह रहे दादी तो अब गई। मैंने कहा अच्छा। मुझे फिर अंदर ही अंदर लगा, फिर मैंने किसी को कहा भी नहीं, और मैं आज ही सुना रही हूँ ये बात, मैंने किसी को बताई भी नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैंने कहा ऐसे कैसे चली गई दादी। तो फिर पता चला कि फिर दादी ने शरीर छोड़ दिया शिवरात्रि के दिन। तो फिर जैसे दादी का सब कुछ दिखा रहे थे, अंतिम संस्कार टीवी पे, हम सब टीवी पर ही देख रहे थे, क्योंकि बड़ी दीदी तो मधुबन चले गए थे, तब हम ही तीनों थे यहाँ पे, तो हम सब टीवी पे ही देख रहे थे। तो टीवी पे जैसे माना अंतिम संस्कार दिखाया जा रहा है, दादी का अग्नि लगाई जा रही है दादी को अर्थी में, सब कुछ ऐसे दिखा रहे थे। तो माना मुझे रोना भी बहुत आ रहा था, ऐसे लग रहा है जैसे अपनी ही कोई चीज़ चली गई हो। अचानक परेशान तो हम सब ही थे जो सेंटर पे थे, सभी भाई बहन भी होंगे, लेकिन जब सामने जैसे दादी की चिता को आग लगाई जा रही है और हम टीवी के सामने ही बैठे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा कि जैसे मेरे सामने ही वो चिता जल रही, इतनी तेज़ मुझे लपट सी लग रही। मैं कह रही मुझे इतनी तेज़ लपट सी कैसे लग रही? फिर अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो ही जा रहा था उस बात का। मैंने कहा क्योंकि मेरा दादी से फिर हमने उसी दिन
फिर हमने दादी को भोग भी लगाया। हम और नरेंद्र भाई, पूनम दीदी थे, तो हम भोग लगा रहे थे दादी को वहीं बैठे बैठे। तो भोग लगाते लगाते ना मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं बस यही बोले जा रही, दादी आप हमें छोड़ के क्यों आ गए, दादी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए। तो फिर दादी ने एकदम से जैसे मुझे अपने गले से लगा लिया, और फिर जैसे कोई छोटा बच्चा होता ना, कह रहे दादी कोई गई थोड़ी है, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे दादी कहीं चली गई हो, दादी तो यहीं तो है। फिर पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि दादी हाँ सच में ही गई नहीं है, हमारे साथ ही है। इस तरह से माना ये अनुभव दादी ने कराया। और माना और भी हैं अनुभव तो, और क्योंकि मेरा जिससे ज़्यादा देखो किसी का भी किसी से कोई ज़्यादा स्नेह होता है तो बाबा तो अनुभव कराता ही है। मेरा दादी के साथ था। फिर पिछली बार मैं दादी के भोग पुण्यतिथि पर लाला के बाजार भोग में थी, तो वहाँ जब भोग लगा रहे थे तो वहाँ भोग लगाते लगाते फिर मैं दादी से ही माना दादी को भोग लगा रही थी। मैंने कहा सब चीज़ें हैं, दादी को प्यार से खिला रहे थे। भोग लगाते लगाते फिर दादी ने एक बड़ी सुंदर सी तितली और एक गुलाब का फूल था वो दिखाया। फिर मैंने कहा इस चीज़ का मतलब क्या है। फिर माना इससे ज़्यादा फिर कुछ और नहीं कहा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या मतलब है, मैं समझ नहीं आया कि इस चीज़ का क्या मतलब था। फिर आज भी जब हम दादी को भोग लगा रहे थे तो भोग लगाते लगाते अचानक से दो छोटे बच्चे और वो आपस में खेल रहे खूब अच्छे से, एक भाई एक बहन। और बहुत सुंदर सा गली थी, घर बने हुए थे माना, वहाँ पे वो खेल रहे थे। तो माना कि मुझे ऐसा लगता है कि और किसी का इतना अनुभव मुझे नहीं होता जितना गुलजार दादी का होता है। माना कभी भी चाहे पुण्यतिथि हो या वैसे भी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं दिल से ज़्यादा कभी परेशान होती हूँ ना, तो मुझे वही खुशबू का एहसास हो जाता है जो मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था दादी के साथ का। तो माना मुझे दादी से तो एकदम अलग ही अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे दादी पर्सनल ही मेरी हो, ऐसा लगता है। और देख के भी ऐसा लगता था कि हाँ, और दादी का फ़ोटो भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, जैसे कि अपना ही एक अपनापन दिखाई देता है मुझे। और दादी जी की विशेषताएं तो हम सब जानते ही हैं कि दादी जी को हम ये भी कहते हैं कि बाबा वाली दादी थी, ये सारी चीज़ें और सब विशेषताएं। जैसे दादी को कोई भी इच्छा नहीं होती थी किसी भी चीज़ की, इच्छा से एकदम परे थी। जैसे बोलते थे बैठना है तो बैठ जाते थे, उठना है तो खड़े हो गए, फिर बैठना है फिर बैठ के, माने जैसे अपनी कोई इच्छा ही नहीं हो दादी को, इच्छा मात्रम हो बिल्कुल। और जब दादी जी थोड़ा सा हमने सुना था, जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था हॉस्पिटल में, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर तो ज्ञान में भी नहीं चलते थे, लेकिन वो दादियों के साथ के उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए, आप लोगों ने भी सुने होंगे कैसे कैसे उन्होंने अनुभव शेयर किए दादी के साथ के, कि दादी का ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि दादी ही से ही हमें मिल करके हमें कुछ प्राप्त हो रहा हो, ऐसा वो अनुभव करते थे। और जब दादी जी लास्ट में जब शरीर छोड़ने का टाइम था, 11 मार्च को शिवरात्रि का दिन था उस दिन, तो दादी जी का जो सारा पैरामीटर था वो सब जीरो की तरफ जा रहा था। तो सब उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, तो डॉक्टर लोगों ने भी यही बोल दिया था कि आपको 2 घंटे के लिए आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, जिसको भी आपको बुलाना है, जितनों को भी बुलाना है आप बुला सकते हो हॉस्पिटल में दादी से मिलने के लिए, दादी से दृष्टि लेने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अब सब कुछ जीरो पे जा रहा है। तो वहाँ भी बॉम्बे के सेंटर के सब भाई बहन जितने आ सकते थे सब आए 2 घंटे के लिए 10 बजे तक। तो सबको लगा 10 बजे के बाद फिर कोई नहीं आया, तो सब एकदम बिल्कुल जैसे कि दादी का शरीर भी जीरो पर ही जा रहा था। तो फिर एक डॉक्टर को लग रहा कि दादी का शरीर बिल्कुल जीरो पे जा रहा है और दादी शरीर नहीं छोड़ रही है, क्या बात है पता नहीं। फिर उसने दादी जी के कान में जा कर के बोला कि दादी जी हैप्पी जर्नी अब आप। लेकिन दादी जी फिर भी माना दृष्टि दे रहे हैं, आंखें खुली हुई है, शरीर बिल्कुल फिनिश होता जा रहा है, शरीर में बिल्कुल माना हर चीज़ बिल्कुल जीरो पर जा रही है, लेकिन दादी जी की आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है। तो तभी फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आकाश शुक्ला आए। तो जैसे ही वो अंदर आए
तो उन सबको वो देखते ही दादी ने दृष्टि दी और फिर उसके बाद तब दादी ने वो शरीर छोड़ा। तो माना जो डॉक्टर आकाश शुक्ला थे वो दादी से 3 साल तक वो ट्रीटमेंट कर रहे थे सारे डॉक्टर, तो उनमें से वो एक डॉक्टर भी थे और वो दादी जी से मिलने हर रोज़ आते थे, एक भी दिन मिस किए बिना आते थे। 3 साल के अंदर हर रोज़ वो आते थे, चाहे रात को 10 बजे आए, 10:30, 11, 11:30, दादी उनका इंतज़ार भी करती थी। जैसे रात को लेट भी हो जाते थे सोने में तो उनको बताते हैं, अनुभव में ही सुना है, जैसे दीदियाँ बोलती थी कि दादी अब तो 10 बज गए, 10:30 बज गए, लेकिन दादी कहती थी अभी डॉक्टर आकाश शुक्ला नहीं आया ना। तो वो उनको पता था, वो आते ज़रूर थे दादी से मिलने। तो जैसे देखो सब भूल गए थे कि ये, फिर उनको याद आया अरे हम तो भूल ही गए कि डॉक्टर आकाश शुक्ला रह गए, सबको भूल गया। लेकिन जो शरीर छोड़ने वाली आत्मा है जिसका सब कुछ फिनिश हो रहा है, उसको स्मृति है कि हाँ वो नहीं आया। तो माना दादी जी को ये थी प्रकृति जीत आत्मा, माना दादी जी को ये था कि उनको पता है कि मुझे कब शरीर छोड़ना है, किससे मिलने के बाद छोड़ना है। तो इसको कहा जाता है प्रकृति जीत आत्माएं, जिनका आज मंदिरों में इतनी पूजा इतनी अर्चना हो रही है। तो वो कौन है? हमारी दादियाँ ही तो हैं जिन्होंने आज इतना अपने आप को, इन प्रकृति जीत, अपनी कर्मेंद्रियों को, हर चीज़ को जीता है, क्योंकि पता है कि कब हमें शरीर छोड़ना है, कब किस समय छोड़ना है। बिल्कुल जैसे दादी जी को तो देखते ही ऐसा लगता था जैसे उनकी कोई किसी भी चीज़ में इच्छा ही नहीं हो। माना किसी ने बोला कि इधर चलना है तो चल दिए, बैठना है तो बैठ दिए, कोई अपनी इच्छा ही नहीं, अपनी कोई डिमांड ही नहीं हो। दादी का तो ऐसे था। बातें, विशेषताएं, अनुभव तो और भी हैं, लेकिन अभी टाइम भी हो रहा है। अभी आपको दीदी भी सुनाएंगे, सुमित भाई भी सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, जिन्हें हम दादी गुलजार के नाम से भी जानते हैं, दादी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक प्रमुख 2020 से 10 मार्च 2021 तक रही। दादी जी यज्ञ की शुरुआत में ही 1936 में 8 वर्ष की अवस्था में, जब यज्ञ को ओम निवास के नाम से यानी बोर्डिंग स्कूल तब खुला था, जो दादा लेखराज ने बच्चों के लिए खुलवाया था। दादी जी का लौकिक जन्म 1929 में भारत के हैदराबाद सिंध में हुआ था। उनकी माता को, इनके लौकिक नाम शोभा था। उनकी माता को, शोभा को मिलाकर 8 बच्चे थे। दादी, उनकी माता भी यही चाहती थी, 8 बच्चे हैं तो कोई, उन्होंने इसलिए ही उन्हें यज्ञ में आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दिया था। इनका जीवन पहले से ही बहुत त्यागी तपस्वी रहा। बड़े उमंग उत्साह से ज्ञान की चिंतन करना उनका एक लक्ष्य था। अभी हम कुछ पंक्ति दादी जी के लिए सुनाना चाहते हैं। साकार में अव्यक्त रह तुम अव्यक्त हमें बनाती थी। साकार में अव्यक्त रह तुम अव्यक्त हमें बनाती थी। अव्यक्त बनने का पाठ सिखाकर अव्यक्त लोक बनाती थी। अव्यक्ति का अभ्यास था इतना जो अव्यक्त मिलन कराती थी। अव्यक्ति का अभ्यास था इतना जो अव्यक्त मिलन कराती थी। निर्माणता की मूर्त ऐसी जो सबको भरपूर बनाती थी। निर्माणता की मूर्त ऐसी जो सबको भरपूर बनाती थी। तप के बल से ही दादी जी आप छोटा नंदी कहलाती थी। तप के बल से ही दादी जी आप छोटा नंदी कहलाती थी। कैसे करें बयां जो हमने आपसे पाया है। कैसे करें बयां जो हमने आपसे पाया है। आपने अपने आप से
बाप को प्रत्यक्ष करके, आपने अपने आप से बाप को प्रत्यक्ष करके आपने हमारा भी उमंग बढ़ाया है, हमारा भी उमंग बढ़ाया है। करते हैं प्रतिज्ञा दादी आपसे, करते हैं प्रतिज्ञा दादी आपसे, बाप समान हम भी बनकर दिखाएंगे, बाप समान हम भी बनकर दिखाएंगे। यही है श्रद्धा सुमन जो हम आप पर हर दिन चढ़ाएंगे, हर दिन चढ़ाएंगे। ओम शांति। कोई भी ऐसा साधन नहीं था। हम कंकर खेड़े लक्ष्मी बहन के साथ में लगे थे ज्ञान में, तो दीदी कहने लगी कि तुम्हें ज़रूर जाना है। मुझे 1 साल हुआ था ज्ञान में चलते हुए, मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लता कपड़ा कुछ नहीं था मुझ पे। दीदी ने कहा नहीं तुम्हें जाना ज़रूरी है, कैसे भी करके चलो। मैंने कहा दीदी मैं तो कैसे भी, मेरा कोई मिजान ही नहीं है जाने का। बोला नहीं तुम्हें जाना है। किसी से कपड़े लिए, किसी से पैसे लिए और एकदम मेरी तैयारी हो गई। और हम वहाँ से फिर वहाँ बस अड्डे गए, बस अड्डे से वहाँ बस ली और बस से फिर हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से आश्रम मेल चलता था पहले 1 नंबर से, वहाँ से हम चले माउंट आबू पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में फिर हमारी क्लास, हमने पहली बार मैं होली पे गई तो मुझे होली हंस बनने के लिए मौका मिला। तो दादी के तन में बाबा आते ही थे, गुलजार दादी के। तो जब होली हंस बनने का मौका आया तो बड़ा खुशी हुई। पहली बार सब कुछ देखा, इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी संस्था है। मैं तो ये जानती थी कि कहीं गुरु होगा, छोटे से कहीं आश्रम होगा। और देखने के बाद बड़ा खुशी एकदम इतनी आई कि लगा कि बस यहाँ से और कोई ठिकाना नहीं है, जो मिलना था वो मुझे मिल गया। लेकिन फिर स्पेशल में हमारे मेरठ को बहुत चाहते थे सभी दादियाँ और सभी भाई। रमेश भाई हमारे इधर से ही, मेरठ से ही हैं। तो आजकल वो पहले भी ट्रांसपोर्ट पर रहते थे, गाड़ी उनके चार्ज में रहती है। तो हमारे लिए वो भी स्पेशल मिले, हम सब मेरे भाई बहनों के लिए। और दादी ने भी हमें, गुलजार दादी ने भी हमें अलग अपने कमरे में अलग हम सब पार्टी को बुलाया। और ये बात 1991 की है। 1990 में मैंने ज्ञान लिया 10 अक्टूबर को। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, जब उस समय स्लोगन चल रहे थे। और 1991 में मधुबन जाने का मौका मिला। तो हमारे लाला के बाज़ार में परमात्मा शरण भाई जी की दुकान है, प्रेस वाली। तो हम मधुबन में थे और उनके घर वालों ने उस बहन को कुछ कह दिया कि अपने बाबा के घर चली जा तू। और वो मंदिर में गई थी और उस थैले को लेके और ऐसी मधुबन में पहुंच गई। हम दादी के पास थे। दादी ने मुझे गुलजार दादी से, बड़ी दादी से मिलवाया। मैं उनके लिए टोली लेके जाता था अलग अलग, गुलजार दादी के लिए, बड़ी दादी के लिए, जो अपने भाई हैं 1-2 और उनके लिए। तो जब दादी से मिलवाया, हमारी देवता दादी ने बताया कि दादी ये खाना भी बनाता है, गीता पाठशाला भी चलाता है, इसका नाम पवन है लेकिन मैं इसे भीम कहती हूँ। तो दादी ने उसी समय वरदान दे दिया था कि ये भीम ही रहेगा। और दादी मुझे भीम ही कहती थी। लेकिन जब बाबा आए हुए थे, बाबा से मुझे दादी ने अलग से मिलवाया और बाबा ने दृष्टि देते हुए, बाप भगवान के सामने किसकी दृष्टि ठहर सकती है, कितनी देर तक दृष्टि लेंगे। लेकिन बाबा ने एक ही बात कही थी कि सेवा को कभी मना मत करना। और मैं आज भी जो मेरा लौकिक कार्य है हलवाई का, उसे किसी और को दे देता हूँ। चाहे मैंने 10,000 में लिया हो, 10,500 दे के उसे कर देता हूँ। लेकिन मैं सेवा के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ कभी। और दादी की वो बात
आज भी मुझे याद है। मुझे नहीं लगता था, ना लगता है कि दादी कहीं चली गई, क्योंकि मैंने आज भी उनसे बात किया, आज भी साक्षात्कार किया, वो आज भी मेरे पास है। होम बच्ची दादी जी के पास खेल रही थी और वो अचानक उससे वो जो गिलास में जो पानी था वो गिर गया। अब तुरंत कोई दीदी आई तो उन्होंने कहा कि ये पानी किसने बखेरा है। अब दादी जी तो लेटे हुए थे, तो दादी जी ने देखा कि बच्ची घबराई हुई बहुत है, अब इसको डांटा जाएगा। तो दादी जी ने कहा ये पानी मेरे से गिर गया। अब उसको दिल अंदर ऐसा लगा कि दादी ने मेरे लिए ऐसा बोला कि पानी मेरे से गिरा, है ना। तो जब सब चले गए तो बच्ची दादी के ऐसे चेहरे पर हाथ करके कहती है, दादी आपने ऐसे क्यों बोला कि पानी मेरे से गया? आपको पता आप छोटी हो ना, तो आपको बहुत डांट पड़ती है। इतना हमसे कोई गलती हो जाती है तो या किसी कुछ हो जाता है कि फटाक से कहते हैं उन्होंने करा, मेरे से नहीं हुआ। दादी ने किया नहीं, ये दादी की महानता थी, है ना। और जब यहाँ सेंटर पे भी आए तब भी हमने दादी जी को बहुत नज़दीक से देखा। दृष्टि लेकर के, दृष्टि इतनी पावरफुल देती थी दादी जी। फिर मुरादाबाद गए, प्रोग्राम में मेला लगा था वहाँ पे भी दादी जी आए थे, तो दादी जी के अंगसन रहने की हमें सेवा दी गई थी। उनका हमने बहुत सुंदर से रूम रेडी तैयार किया था दादी जी के लिए। तो हर तरह से तो दादी जी ने पूछा कि ये रूम किसने तैयार किया है, तो फिर हमें बुलाया, फिर हमें दृष्टि दी। और जैसे ही मैंने दादी जी ने मुझे टोली दी और दादी जी का हाथ मेरे से लगा, रियल मैं आपको बता रही हूँ, दादी जी का हाथ ऐसे नहीं लग रहा था जैसे हाथ है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉटन है, रुई है, इतना सॉफ्टनेस। और जब बाबा जब मधुबन में आते थे दादी जी के तन में, तो बाबा के आने से पहले तीनों दादियाँ स्टेज पर आती थी और वो फरिश्ता के रूप में बिल्कुल ऐसे फरिश्ते आए हैं स्टेज पर। और एक बार गुलजार दादी भी, जानकी दादी भी और प्रकाशमणि दादी जी भी, तीनों ही दादी जी थे। लेकिन दादी गुलजार दादी को देखा एक गंभीर अवस्था में रहते थे और बिल्कुल सीरियस रहते थे, शांत। जानकी दादी मैच्योर, मैंने हंसना खेलना ये सब था बड़े दादी के अंदर भी। लेकिन दादी कहते थे, दादी सब आपको देख रहे हैं, सबको हाथ हिलाओ। तो बड़े प्यार से एक छोटे बच्चों कह देते हैं कि आप ये खा लो या फिर आप ये कर लो, तो छोटे बच्चे का रूप उनसे झलकता था, कभी ये नहीं था। कभी आज तक एक बार हम क्लास कर रहे थे, कन्याएं गए थे हम काफ़ी सारी, तो गुलजार दादी जी ऐसे बिल्कुल हम ऐसे बैठे हैं और गुलजार दादी जी ऐसे बैठे। तो भाई थोड़ा माइक देने में लेट हो गया, माइक नहीं दिया, तो दादी जी मुख से क्या बोल रही हैं वो हम तक आवाज़ भी नहीं आई। इतना दादी जी के माना वाणी की धीमी आवाज़ इतनी हो चुकी थी, इतनी, जैसे कहते थे ना, लास्ट में कहते थे कि बाबा जब आते हैं तो दादी जी का चेहरा चेंज हो जाता है। लेकिन हमने देखा दादी का चेहरा भी बाप दादा से मैच खाता था, पता नहीं चलता था कि अकेली दादी हैं या बाबा जी हैं। बाबा आए तो दादी जी का फेस चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि दादी जी ने इतना पुरुषार्थ किया डीपली साइलेंस में रहने का। बिल्कुल साइलेंस में ऐसे रहती थी, ना उनके पास कोई आवाज़ है ना ये है। और कहते थे कि नीलू दीदी सुना रहे थे कि हमने देखा कभी भी दादी ने किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं करा। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी दादी पता क्या कहते थे, आओ मैं तुम सबको मुरली सुनाती हूँ। ये था, हमें कहते थे ना कि सुना रहे थे कि जब हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर आते थे, डॉक्टर के पूछने से पहले दादी पूछती थी आप और डॉक्टर साहब आप कैसे हो, जो कि डॉक्टर को मरीजों को दादी जी से पूछना चाहिए, लेकिन दादी उनको पूछने का मौका ही नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि
दादी तो कहते थे बीमार इतना होने के बाद भी दादी कहती मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरों से हालचाल पूछती थी कि आप कैसे हो, तो डॉक्टर को वंडर लगता था कि मरीज़ हमसे पूछ रहा है, तो जब भी तो कहते थे कि ये तो अल्लाह का कौन है, ये तो नूरे रतन है ना, ये तो चिराग है एक। किसको कहते हैं चिराग? जिसके अंदर भगवान ने आकर के, अल्लाह ने आकर के ये सब ज्ञान लुटाया। तो कहते थे कि जो दादी जी को देख लेता था उसके बिगड़े काम भी बन जाते थे। कई बार ये उनको तो ज्ञान भी नहीं था, साइंस उनके सामने आकर के एक कहते थे, उनको ज्ञान भी नहीं था, कुछ समझ भी नहीं थी भगवान क्या होता है, क्या उनके तन में आते, कुछ भी नहीं। लेकिन दादी के चेहरे ने ही इतनी सेवाएं करी, इतनी सेवाएं करी, जो अनेकों के बिगड़ते काम भी बन गए। ठीक है, ओम शांति।